नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल। इस टॉपिक से संबंधित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह झारखंड टेट, जेएसएससी सीजीएल और लेडीज सुपरवाइजर परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। झारखंड टेट के क्लास 6 to 8 के सिलेबस के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तथा भारतीय काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, प्रयोजनमूलक हिंदी, व्याकरण, गोदान, मैलांचल उपन्यास और आधे अधूरे नाटक, इन सारे टॉपिक के वीडियो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आदिकाल के जो 100 MCQ है, इसकी अधिकतर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। पहला प्रश्न है, आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बताया पुरानी हिंदी। सही उत्तर है व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण आदिकालीन रासो साहित्य के अंतर्गत नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की समान प्रवृत्तियां और विशेषताएं हैं। युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है, व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन का चित्रण किया गया है और विलासितापूर्ण जीवन का चित्रण किया गया है, और इसके अधिकांश ग्रंथों की प्रामाणिकता में संदेह है। आदिकाल में लिखे गए ग्रंथों में ऐतिहासिकता का भी अभाव है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है आदिकालीन रासो साहित्य में, और इसमें डिंगल पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया गया है। आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? सही उत्तर है राउरवेली। राउरवेली के रचनाकार हैं रोड़ा, और इसका रचनाकाल है 10वीं सदी। 10वीं सदी में राउरवेली की रचना की गई है और इसके रचनाकार हैं रोड़ा। राउरवेली शिलांकित कृति है, यानी यह पत्थरों पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है और इसका रचनाकाल है 1343 ईस्वी। 1343 ईस्वी है, और इसका विवादित पक्ष है ऐतिहासिकता। आदिकाल में लिखे गए ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। आदिकाल के लिए शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? सही उत्तर है वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है? सही उत्तर है 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, इन सारी रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। कितने ग्रंथों के आधार पर? तो 12 ग्रंथों के आधार पर। अगला प्रश्न है, आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है इसमें रासो ग्रंथ की प्रामाणिकता संदिग्ध है। यह असत्य कथन बताना है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण है। आदिकाल को आदिकाल नामकरण किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का जो समय है वह है 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, और आदिकाल में धार्मिक साहित्य का अभाव है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? सही उत्तर है राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? आदिकाल को बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल नामकरण किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांस्कृतियायन ने।
चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह किसका कथन है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किस ग्रंथ में राजा पृथ्वीराज चौहान, जयचंद और गौरी का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के नायक है पृथ्वीराज चौहान और नायिका है संयोगिता। अगला प्रश्न है हमीर रासो के रचयिता कौन हैं? हमीर रासो के रचयिता है सारंगधर। हमीर रासो का रचना काल है 1357 ईस्वी। 1357 ईस्वी में हमीर रासो की रचना की गई है और इसके रचनाकार हैं सारंगधर। अगला प्रश्न है संदेश रासक किस प्रकार की काव्य कृति है? संदेश रासक विरह काव्य है और इसके रचनाकार हैं अब्दुर रहमान। संदेश रासक के रचनाकार हैं अब्दुर रहमान और यह 12वीं सदी के उत्तरार्ध में इसकी रचना की गई है और यह एक विरह काव्य है। अगला प्रश्न है गोरखनाथ किसके शिष्य थे? गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन हैं? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इन्हें तोता ए हिंद की उपाधि दी गई है। इन्हें तोता ए हिंद की उपाधि दी गई है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद यानी हिंदुस्तान की तूती। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा कब से मानी है? सही उत्तर है 1184 ईस्वी। अगला प्रश्न है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का क्या नाम दिया है? आदिकाल का नाम दिया है उन्होंने प्रारंभिक काल। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित साहित्य इतिहास ग्रंथ है। सही उत्तर है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। ग्रियर्सन द्वारा रचित जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके रचयिता हैं ग्रियर्सन और इसका हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? परमात्मा प्रकाश जोइंदू की रचना है। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की। यह किस भाषा में लिखी गई है? यह संस्कृत में लिखी गई है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं मेरुतुंग, एक जैन आचार्य हैं और इसका रचना काल है 1361 में और यह संस्कृत में लिखी गई है। अगला प्रश्न है उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। सही उत्तर है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण संकलित है और इसके रचनाकार हैं मिश्र बंधु। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत हैं। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्देश प्रवर्तक किसे माना है? सही उत्तर है कबीर को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को अप्रामाणिक माना है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो को उन्होंने अप्रामाणिक माना है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांडे और मिश्र बंधु एवं कर्नल टोड इसे क्या मानते हैं? प्रामाणिक मानते हैं, अप्रामाणिक मानते हैं, अर्धप्रामाणिक मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं? सही उत्तर है प्रामाणिक मानते हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। प्रश्न है आल्हा के रचयिता कौन हैं? आल्हा के रचयिता जगनिक हैं। आल्हा का प्रसिद्ध नाम है
परमाल रासो। अगला प्रश्न है फाग या चरित आचार्य काव्य लिखे गए हैं या लिखे गए हैं जैनों द्वारा। प्रश्न है ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन हैं? ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार हैं कुशल लाभ। ढोला मारूरा दुहा एक विरह काव्य है। इसने अपने शिष्य को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। सही उत्तर है गोरखनाथ। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरख बानी से किया गया है। गोरख बानी। अगला प्रश्न है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जिसके रचनाकार हैं ग्रियर्सन, इसमें वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? इस पुस्तक में कवियों की संख्या है 952। है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है इस्तवार द ला लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी, यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इस्तवार द ला लिटरेचर इंडोई हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और इसके रचनाकार हैं गारसा द तासी। गारसा द तासी। गारसा द तासी इसके रचनाकार हैं और इसका रचना काल है 1839 ईस्वी। 1839 ईस्वी। राउरवेल किसकी रचना है? राउरवेल रोडा की रचना है। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना है। प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता कौन हैं? प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता हैं लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? सही उत्तर है छंद शास्त्र। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति का अन्य नाम है कवि शेखर अभिनव जयदेव। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन था? सही उत्तर है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों की जीवनी और रचनाओं का संकलन किया है। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों की रचनाओं का संकलन है इसमें और इसे 5 भागों में 5 कालों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को कहा गया है और इसके रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचनाकार हैं ग्रियर्सन। मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार हैं मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है 1929 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? सही उत्तर है प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किसने किया? सही उत्तर है मिश्र बंधु विनोद ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? सही उत्तर है महापंडित राहुल सांस्कृतियायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता कौन हैं? हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार और इसके रचनाकार हैं देवसेन। अवधूत मत किसे कहते हैं? अवधूत मत नाथ संप्रदाय को कहते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। अगला प्रश्न है चर्या पद के रचयिता कौन हैं? चर्या पद के रचयिता शबरप्पा हैं और इसका रचना काल है
780 ईस्वी। प्रश्न है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहप्पा हैं। सरहप्पा को सरहपाद भी कहा जाता है, सरहपाद। और इनकी रचना का नाम है दोहा कोश, दोहा कोश। और यह 769 ईस्वी में रची गई है दोहा कोश। और इसके रचनाकार हैं सरहप्पा, जिन्हें सरहपाद कहा जाता है। और 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहप्पा को कहा जाता है। 63 श्लाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है। 63 श्लाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है महापुराण में। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? से उत्तर है जैन साहित्य में। सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है, या इसे संझा भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ दो सखुने काफ़ी प्रसिद्ध हैं। परमाल रासो काव्य कृति के रचयिता कौन हैं? परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक। अगला प्रश्न है बुद्धि रासो काव्य है। बुद्धि रासो प्रेम काव्य है और इसके रचनाकार हैं जलहण। जलहण है, जलहण पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई के पुत्र हैं जलहण। अगला प्रश्न है सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक कौन प्रभावित हैं? सिद्ध एवं नाथ कवियों में सिद्ध एवं नाथ कवियों से सर्वाधिक प्रभावित हैं कबीर। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य हैं। प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य प्राकृत पेंगलम है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता अवहट भाषा में रची गई है और कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार हैं विद्यापति। इतिहासकार ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य की सीमा से बाहर माना था। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य की सीमा से बाहर माना था। आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? आदिकाल को आधार काल नाम दिया मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांस्कृतियायन ने। आदिकाल को आदिकाल नामकरण किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है निम्न में से किस साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से रहा है? सही उत्तर है सिद्ध साहित्य का। राहुल सांस्कृतियायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? राहुल सांस्कृतियायन के अनुसार सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। और कुछ विद्वानों के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ दोनों को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? नाथों की संख्या 9 बताई गई है। हठ योग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग किसने बनाया? हठ योग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग बनाया है नाथ संप्रदाय ने। अहिंसा का संबंध प्रमुख रूप से निम्न में से किस मत से रहा है? सही उत्तर है जैन साहित्य का। जैन कवियों में निम्न में से कौन सा काव्य शैली प्रमुख रूप से अपनाया है? सही उत्तर है रास। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? रास परंपरा यानी रास काव्य यानी जैन साहित्य, इसका प्रथम ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। और इसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी।
भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं। शैलभद्र सूरि की अन्य रचनाएं हैं जो जैन साहित्य है, बुद्धि रास, पंच पांडव चरित रास है। निम्नलिखित में से बिसल देव रासों के रचयिता कौन हैं? बिसल देव रासों के रचयिता है नरपति नाल है। इसका रचना काल है 1212 ईस्वी। बिसल देव रासो काव्य में सर्वाधिक प्राचीन काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। सही उत्तर है नल सिंह। नल सिंह ने 16वीं शती में विजयपाल रासो की रचना की। विजयपाल रासो की रचना की है नल सिंह ने, और यह इसमें अजमेर के यह शासक से संबंधित है, विजयपाल रासो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से मानते हैं और रसायन से रासों का जन्म हुआ है, ऐसा मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? इसकी प्रमाणिक प्रति पुणे संग्रहालय में संग्रहित की गई है। खुमान रासों के रचनाकार हैं दलपति विजय और यह 1729 ईस्वी में रची गई है खुमान रासो। अगला प्रश्न है, बिसल देव रासो मूलतः एक काव्य है गेय काव्य है। बिसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल है। नरपति नाल हैं और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तककार रूप आज तक अनुपलब्ध है? सही उत्तर है हमीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर और यह 1357 ईस्वी में रची गई है हमीर रासो। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? सही उत्तर है विजयपाल रासो में। पृथ्वीराज रासो को सर्वाधिक अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो को सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? उत्तर है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो में श्रृंगार रस की प्रधानता है। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान राज्य से प्राप्त हुआ है। शिव ही आदिनाथ हैं, ऐसा किस साहित्य में कहा गया है? सही उत्तर है नाथ साहित्य में कहा गया है शिव ही आदिनाथ हैं। अमीर खुसरो कृत खालिक बारी क्या है? शब्दकोश, संगीत शास्त्र, खंड काव्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है शब्दकोश है। और अमीर खुसरो एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। हजरत निजामुद्दीन आलिया के परम शिष्य थे। खुसरो ने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। जयदेव किसे कहा जाता है? अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है और इन्हें मैथिल कोकिल और कवि शेखर भी कहा जाता है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। हिंदी गद्य के विकास में वर्ण रत्नाकर का विशेष उल्लेख है। संस्कृत यायन ने किसे हिंदी का पहला कवि माना है? सही उत्तर है सरहपाद को माना है। सरहपाद को सरहप्पा भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है डोम्बी गीतिका किसकी रचना है? डोम्बी गीतिका डोमिप्पा की रचना है। आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आल्हा खंड परमाल रासों का लोकप्रिय नाम है आल्हा खंड। पृथ्वीराज रासों के वृहद रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? पृथ्वीराज रासों के वृहद रूपांतर में सर्गों की संख्या है 69। काल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना अमीर खुसरो ने की। गोरखबानी के संपादक कौन हैं? गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किया है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन हैं? पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह। पाहुड़ दोहा 11वीं सदी में रची गई है। संस्कृत यान द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? सही उत्तर है सरहपाद। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? चट्टानों पर लिखा गया है। सही उत्तर है राउरवेली। राउरवेली के रचनाकार हैं रोडा। राउरवेल यह एक गद्य रचना है और इसका रचना काल है 10वीं सदी। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पढ़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।